हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। ऐसे बच्चे जो 11th से अब 12th में जाने वाले हैं उनके लिए फिजिक्स का रोड मैप यहाँ पे मैं तैयार करने वाला हूँ, क्योंकि प्यारे बच्चों 11th क्लास का कैसा भी रहा हो लेकिन 12th क्लास में आपको प्रॉपर पढ़ाई करना है। तो आज के वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कैसे आप लोगों को रोड मैप तैयार करना है 1 साल का पूरा, और किस तरीके से आप मेहनत करेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा भी यदि आप मेहनत करते हैं तो 95+ नंबर फिजिक्स में आना तय है। तो आज मैं केवल और केवल फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए। तो ऐसे बच्चे जिनके घर में या छोटे भाई बहन भी 12th क्लास में, इस वीडियो को शेयर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि आज का वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो बच्चे अभी तक 11th से 12th में आ चुके हैं और उनको लगता है कि पढ़ाई हमें है ना जुलाई से स्टार्ट करना है, पढ़ाई हमें जून से स्टार्ट करना है, तो ये आपकी भूल है। आप ये मत सोचो कि अब हम 2 महीने बाद तैयारी करेंगे, क्योंकि वो जो डिले है, आज का जो डिले है पूरा साल भर डिले चलता रहेगा। क्योंकि जो आप सोच रहे हो ना कि हम अपने विद्यालय में टॉपर बनना चाहते, 11th का क्लास कैसा भी गया कोई फर्क नहीं पड़ता। 11th में आपने अच्छी तैयारी नहीं कर पाई कोई दिक्कत नहीं है, 11th में आपका फिजिक्स वीक है कोई दिक्कत नहीं है, 12th फिजिक्स में आप बेहतर कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं किए तो 12th में आपका नहीं हो पाएगा। बहुत सारे टीचर कहते हैं बेटा तूने 11th में नहीं पढ़ाना 12th में तू फेल हो जाएगा। नहीं बबुआ नहीं, 12th में भी हमारे पास भैया 8 से 9 महीने रहते हैं, कम से कम 8 से 9, 8 महीने 9 महीने 10 महीने अभी तो है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि आप लोग अभी से है ना एक रोड मैप तैयार कर लेते हैं तो आप लोग आसानी से फिजिक्स को हलवा बना करके पी जाएंगे और बेहतर अंक आएगा। तो एक स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे कि सबसे पहले आपको क्या क्या करना है। बच्चों पहला काम आपका होना चाहिए कि हमको सिलेबस पता करना है। सिलेबस क्यों पता करना है? क्योंकि बिना सिलेबस के यदि आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, बिना सिलेबस के आप जैसे मान लीजिए यूपी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड का सिलेबस कुछ अलग है, बिहार बोर्ड का कुछ सिलेबस अलग है। धोखे से आप लोगों ने बिहार बोर्ड के चैनल से पढ़ लिया, बिहार बोर्ड का सिलेबस अलग था, आपने उसी को पढ़ा, पता चला आपके सिलेबस का क्वेश्चन ही नहीं आया। ये आपकी बड़ी गलती हो जाती है। आप बिहार बोर्ड से हैं, पता चला एमपी बोर्ड का कोई टीचर पढ़ा रहा, उनसे पढ़ लिए। ये आप लोगों को सोचना चाहिए। आप किसी भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा आपको समझना है, ये समझना है कि जो टीचर हमें फिजिक्स पढ़ा रहा है वो हमारे जो बोर्ड है, जैसे मान लीजिए एमपी बोर्ड का जो स्टूडेंट है वो ये समझे कि एमपी बोर्ड के टीचर हैं कि नहीं है, एमपी बोर्ड के बारे में इनको नॉलेज है कि नहीं है, उनसे ही पढ़ें और अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस पढ़ें। सिलेबस कहां से मिलता है? जैसे अप्रैल से सत्र स्टार्ट होता है, जैसे मैं एमपी से हूं तो एमपी में अभी सिलेबस बच्चों ओल्ड एनसीईआरटी जो पिछले साल एनसीईआरटी चल रहा था, हालांकि 2 साल पहले बदलाव हुआ था, वही सिलेबस सेम अभी आपके लिए 2027 में लागू होने वाला है। मतलब 12th क्लास का अभी किसी तरीके से कोई सिलेबस चेंज नहीं होने वाला फिजिक्स में। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता करना है। आप लोगों को लगेगा कि सर 12th फिजिक्स का सिलेबस दे दीजिए, तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सिलेबस दे दूंगा, लेकिन यह शर्त है कि भैया वीडियो को कम से कम आप लोगों को शेयर करना है। तो सबसे पहले यदि फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको अपना सिलेबस तैयार करना है। एक कॉपी में, जिस कॉपी को आप शुरुआत करने वाले उसको पहले आप सिलेबस लिख लें। ये नहीं कि बुक में सिलेबस है तो नहीं, सिलेबस बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि जिस टॉपिक को आप पढ़ने जा रहे हो सिलेबस में है कि नहीं। पूरा साल आप फिजिक्स पढ़ो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 साल पढ़ो ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, पढ़ते रह जाओगे। फिजिक्स इतना डीप है ना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। लेकिन आपको यह भी समझना है ना कि हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम के लेवल से ही हमको पढ़ना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। कोर्स हमारा कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए, कैसे रिवीजन हो? देखो बच्चों, यदि मैं आपसे कह दूं कि 1 महीने में, यदि मैं कह दूं 1 मंथ में आपसे बोलूं कि कितने दिन होते हैं बच्चों, तो 30 डेज मिनिमम मैं मान के चलता हूं, है ना, औसतन कहता हूं। ये 30 डेज है और 30 डेज में आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। 2 पार्ट में कैसे? 15 दिन और ये 15 दिन। मैं ये 2 पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहा हूं? क्योंकि प्यारे बच्चों, यदि कोई बच्चा पर डे 2 आवर्स मतलब 2 घंटे पर डे पढ़ाई करता है, वो 15 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट कर लेगा। कितना चैप्टर? 1 चैप्टर।
यानी 15 दिन में एक चैप्टर और अगले 15 दिन में फिर से एक चैप्टर, यानी आप लोग बच्चों 1 मंथ में कितने चैप्टर? 2 चैप्टर, यानी 2 चैप्टर 1 मंथ। और टोटल फिजिक्स की बात करूं तो टोटल 14 चैप्टर है। कितने चैप्टर बच्चों? 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर आपके फिजिक्स में है, मतलब आपको कितने महीने में खत्म करना है? 7 महीने में। कितने महीने में खत्म करना? 7 महीने में। 7 महीने में आपको 14 चैप्टर खत्म करना है। अब बताओ 7 महीने आप अप्रैल से लगा लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी प्यारे बच्चों आपका जो कोर्स है वो कब तक में खत्म हो जाएगा? 7 मंथ। और बच्चों वो भी अक्टूबर। कब? अक्टूबर में ये समाप्त हो जाएगा। अक्टूबर में समाप्त होने के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 ऐसे महीने होते हैं जो बच्चा, मैं आपसे कहूं मेरे अकॉर्डिंग गोल्डन चांस, गोल्डन टाइम होता है कि मतलब वो जो 3 महीने होता है वो रिवीजन का समय होता है, मैराथन का समय होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने का होता है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का समय होता है, और आप लोगों सिंपल पेपर सॉल्व करने का समय होता है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और जो प्री बोर्ड होता है उनके पेपर को सॉल्व करने का समय होता है। वो 3 महीने का समय वो बच्चों को दिलाता है 95+। लेकिन आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस बड़े प्यार से धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि रट्टा मारते रह जाओ, ऐसा काम नहीं होगा भैया। सिलेबस धीरे धीरे करना है ना। देखो बच्चों, किस बुक से पढ़ाई करना है, किस बुक को फॉलो करना है। जैसे मैं एमपी से हूं, मैं आपको बताता हूं एमपी में A to Z जो अब क्वेश्चन आने वाला है एनसीईआरटी से ही आता है। कहां से आता है? एनसीईआरटी से। जैसे बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए हम प्रॉपर डेडिकेटेड नोट्स तैयार कर रहे हैं कि एनसीईआरटी बच्चा पढ़ नहीं सकता, लेकिन ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं आपको वीडियो में आज को ऑन रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको वादा करता हूं कि यदि जो बच्चा इस वीडियो को शेयर कर दे और जिनको ऐसा लगता है कि सर 2027 के लिए एक नया बैच लॉन्च करो जो प्रॉपर हो, जिसमें ऑल टू ऑल टॉपिक्स एनसीईआरटी के एक न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव हो, वो मैं प्रॉपर कंटेंट तैयार करके YouTube पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। ये मेरा वादा है। जहां कोर्स आपको मिलता है हजारों में, जहां कोर्स 500-600 में मिलता है, वो चीज YouTube पे फ्री में मिलेगा। ऐसे बच्चे जिनके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जो कोर्स बाय नहीं कर सकते, उनके लिए YouTube पे क्लास फ्री। ये मेरा वादा है आपसे। पिछले साल का भी देख लो, पूरे चैप्टर हमने फ्री कराए। अभी तक YouTube पे आप लोग देख लेना प्यारे बच्चों, जो कंटेंट हम देते हैं उतना फ्री ऑफ कॉस्ट कोई आपको नहीं देता है। आप जाकर उठा के देख लेना, सबके बैचेस आ रहे होंगे इतने में, इतने साल का, इतने में, इतने महीने का, इतने इतने सब्जेक्ट का, लेकिन अभी तक मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने यही कहा कि जब तक मेरे जी और जान में दम है भाई, जब तक मेरी हैसियत है कि मैं यहां पे खड़े होकर पढ़ा सकता हूं, जब तक मेरे खर्च निकल जाते हैं, बिजली बिल, लाइट बिल, डाटा, ये सब चीज, तब तक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेता रहूंगा। हाँ, एक चीज और है, जैसे हमें पीपीटी बनवाना है, उसके लिए एक टीम हम छोटा सा रख लेते हैं। कैसे टीम? ऑनलाइन ही किसी बच्चे को हायर कर लिए, जो हमसे पढ़ा है वही बच्चा हमारे साथ जुड़ता है, क्योंकि भाई कम पैसे में हमको काम कराना है। और कम पैसे में भैया उनका भी थोड़ा बहुत, जैसे भाई कोई बच्चा पढ़ रहा है तो पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, तो हमारे साथ जुड़ गया, बोले सर चलिए कोई बात नहीं है, सब लोग 5 रुपए पेज बनाते हैं, हम 2 ही रुपए बना देते हैं, आपका भी काम निकल जाए, हमारा भी काम निकल जाए। तो ऐसे में बच्चों हम एक प्रॉपर नोट्स आपको देते हैं, और वो प्रॉपर नोट्स आपको एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल एकदम हैंड रिटन नोट्स मिलता है। उसके लिए मात्र चार्ज कितने लगते हैं? 100 रुपए केवल नोट्स के लिए। बच्चों क्लासेस फ्री है, कोई चार्ज नहीं, केवल नोट्स के लिए हम देते हैं। क्योंकि भाई आप लोग जब बुक की से पढ़ाई करोगे ना, तो एनसीईआरटी बुक तो फॉलो करोगे, लेकिन लिखने की शैली कैसे लिखना है वो हमारे नोट्स से सीखोगे। और उसके लिए हमारा पर्सनल नंबर 9685299149। प्यारे बच्चों, ये नंबर इसलिए दिया जाता है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, क्योंकि शिव सर आपसे बात भी करेंगे। जब आप कॉल करोगे ना तो मैं ही फोन उठाऊंगा, ऐसा नहीं कि ऑल टाइम, लेकिन जो बच्चा नोट्स लेता है उसका साल भर नंबर सेव रहता है। और जब भी आपको समस्या आती है तो मुझसे आप बात भी कर सकते हो। तो एक छोटा सा रहता बच्चों अमाउंट, केवल नोट्स। और नोट्स क्यों मैं बता रहा हूं आपको, फिर से बता रहा हूं, क्योंकि प्रॉपर तैयारी करना तो एनसीईआरटी बुक तो ले लो, तो एनसीईआरटी में तो हमने टॉपिक मिला ली, लेकिन उसमें लिखने की शैली सही नहीं रहता, इसलिए नोट्स बनाया जाता है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में दिक्कतें ना हो। अब बोले सर आप तो बोले फ्री, हाँ भैया यूट्यूब पे क्लासेस फ्री रहेगी और रहता है,
ये मेरा वादा है। ये केवल एक छोटा सा अमाउंट क्यों लिया जाता है? क्योंकि हमारे साथ जो साथी काम करते हैं, नोट्स बनाने में मदद करते हैं, पीपीटी में और एग्जाम टाइम में मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट, ये सब चीज मिलता है, वो एक छोटे से अमाउंट के लिए भैया, क्योंकि वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़ते हैं तो 2 रुपए सबकी आस होती है। तो बेहतर तैयारी कराना है तो इतना मैं बस आपसे लूंगा। बाकी भैया क्लासेस एकदम फ्री रहेगी, बिल्कुल परेशान होने। तो आप लोगों को केवल एक ही बुक फॉलो करना है, एक एनसीईआरटी, दूसरा नोट्स, इतने में काम हो जाएगा। अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है वो मुझ पर छोड़ दो, मैं भी बताऊंगा भैया एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। बिल्कुल नहीं भटकना भाई। फिजिक्स की तैयारी तो आप बिल्कुल भैया ठीक है, आप अच्छे से कर पाओगे। देखो बच्चों, हम लोग एक हमेशा गलती क्या कर बैठते हैं, जैसे आपने शिव सर से नोट्स ले लिया, बोले सर नोट्स ले लिए, इसको हम प्रिंट आउट करा लेते हैं और कॉपी बढ़िया रख लेते हैं, मतलब अपने सामने रख लिया, उसी को पढ़े बस हो गया, उसी में गोदा गादी चलता रहा। यह बहुत बड़ी भूल है। वो उन लोगों के लिए होता है कि अब हमारे पास 2 महीने का समय है और हमें लिखने का वक्त नहीं है तो नोट्स का प्रिंट आउट करा लिए बस खत्म। अरे नहीं बबुआ, नहीं। मैं क्या कह रहा हूं कि आप क्लास ज्वाइन करें। क्लास कहां ज्वाइन करना है? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे क्लास जब आएगा बच्चों तो क्लास कैसी रहेगी? फ्री रहेगी। क्लास कैसी रहेगी? फ्री रहेगी। क्लास हमने पढ़ लिया और हमको अब क्या करना है? सेल्फ नोट्स बनाना है। ये सेल्फ नोट्स ही बच्चे को टॉपर बनाता है, हर बच्चे से अलग बनाता है। सेल्फ नोट्स कैसे होना चाहिए? हमने किसी टॉपिक को पढ़ रखी है, उस टॉपिक से वीडियो में सर ने क्या बताया वो नोट डाउन कर लिए, नोट्स में सर ने क्या दिया उसको नोट डाउन कर लिए। मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखना चाहिए। अब गुलाम का नियम हमने तो बता दिया, उसका क्वेश्चन तो उसमें ऐड नहीं किया भाई, उससे कई सारे क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा प्रीवियस ईयर को पेपर भी देखो, क्या इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए थे तो ऑब्जेक्टिव भी मेंशन कर लो। ये होता है सेल्फ नोट्स। मतलब एक एक बिंदु लिखते चलो कि इस टॉपिक की ये बिंदु हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं और ऐसे इस टॉपिक से आंकी क्वेश्चन है। तो ये सेल्फ नोट्स ना बच्चों, मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया का कोई भी टीचर आपको नोट्स दे दे, लेकिन जो बच्चा सेल्फ नोट्स नहीं बनाता है वो टॉपर नहीं बन सकता, वो स्कूल पे टॉप नहीं कर सकता, वो डिस्ट्रिक्ट में टॉप नहीं कर सकता, वो एमपी पे टॉप नहीं कर सकता। ये मेरा वादा है। सेल्फ नोट्स जो नहीं बनाता है, क्योंकि टीचर आपको अपने अकॉर्डिंग दे दिया इतना सारा, लेकिन आपको उससे भी शॉर्ट बनाना है, उससे भी शॉर्ट बनाना ताकि एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन हो सके। 2-3 दिन में हम भी पूरा कंप्लीट कर ले। तो एक क्विक रिवीजन के लिए अपना खुद का लिखा हुआ कंटेंट बहुत हेल्पफुल होता है। और जब भी आप रिवीजन करते हैं तो आपके माइंड में सीधा आता कि हाँ भाई हमने ये लिखा था, हमने ये लिखा था, हमने ये लिखा था। दूसरी चीज, आपकी हैंड रिटन भी समझ में आती है। और लिखते समय बच्चों कभी कभी कोई टॉपिक भूल भी जाता है, लेकिन एग्जाम टाइम में हाथ बता देता है कि बेटा इसके आगे ये लिख। तो ये होती है लिखने की शैली, लिखने का प्रैक्टिस करने का फायदा। आपकी राइटिंग भी सुधार होती है और जो चीज आप याद नहीं कर पाते वो आपको केवल लिखने से याद हो जाता है। तो ये चीज आपको नोट्स में बढ़िया कलरफुल नोट्स बनाएं, बढ़िया व्हाइट पेज का लें। ये नहीं कि आप रद्दी पेज ले लो, मोटा पेज रहना चाहिए। उस पेज में बच्चों आप रेड कलर का पेन यूज करो, हाइलाइटर का यूज करो, है ना, ब्लू ब्लैक सारे कलर्स पेन हाईलाइट करोगे, क्योंकि रिवीजन करते समय जिसको आप हाईलाइट कर रखो वो सामने से दिखेगा और उसको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे कोई न्यूमेरिकल्स के लिए मान लीजिए आंकी कमान देके रखा है और हमें याद नहीं हो रहा, उसको हाईलाइट कर दिए, तो जितने बार आप उस पेज को पलटाओगे बच्चों उतना मजा आएगा। क्योंकि हम ये प्लान बनाने वाले हैं कि ये जब 6 दिन हमने जो पढ़ रखी है तो क्या रिवीजन हम वीडियो से करेंगे, सर के नोट्स से करेंगे? नहीं, उससे हमने जो निचोड़ बनाकर अपना सेल्फ नोट्स तैयार किया है ना, उससे हम रिवीजन करेंगे, उससे हम सब काम चलाएंगे बच्चों। डेली का जो हम प्रैक्टिस करेंगे, डेली हमारा जो टास्क रहेगा, हर दिन का जो टास्क रहेगा बच्चों, कितना? 1 टॉपिक। जब हम क्लासेस भी लाएंगे ना तो 1 टॉपिक आपको कंप्लीट कराएंगे। एक बढ़िया सा प्लेलिस्ट बना देंगे बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए फिजिक्स का। 200 वीडियो मुश्किल से आएगा बच्चों, 200 वीडियो मुश्किल से 200, 150 ही वीडियो में कोर्स खत्म हो जाएगा। ये मेरा वादा है। 150 वीडियो मतलब 5 महीने का टास्क है। तो हो सकता है किसी दिन गैप हो जाए, क्योंकि भाई पूरे महीने में हम हर दिन क्लास नहीं दे पाएंगे कि फिजिक्स का हर दिन देंगे। मैं तो कहता हूं कि 7 दिन होते हैं, 7 दिन में आप एक दिन बिल्कुल ना पढ़ो, 7 दिन में एक दिन संडे मना लो, बिल्कुल आज पढ़ना ही नहीं है, आज घूमने जाना है, आज खेलना है, आज ये पार्टी करना है, खत्म। सब कुछ करो, क्रिकेट खेलना है, ये करना है, यासी करना, आज मूवी देखना है, बबुआ खेल खेल में मजा आता है, सब कुछ करो। लेकिन उस 6 दिन जो बचे हैं, 6 दिन में 5 दिन की पढ़ाई और 1 दिन का रिवीजन क्लास, इसको आप लोगों को फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है कि भैया हमने 1 दिन फिक्स कर लिया, संडे को तो पढ़ना ही नहीं है, सर ने बोला था, और संडे को नहीं पढ़ना है।
बाकी के दिन भी आप अय्यासी करो, ये गलत मैटर है। यदि आप 6 दिन अच्छे तरीके से मेहनत कर दिए तो एक दिन बिल्कुल नहीं खोलना है कॉपी, नहीं खोलना है बुक, मुझे करना ही नहीं है कुछ, क्योंकि मैंने 6 दिन इतना मेहनत कर लिया कि बैकलॉग मेरे पास कुछ है नहीं। तो कंप्लीट करना बच्चों, पर डे आपको 1 टॉपिक्स काफी होता है। यदि 1 टॉपिक दिन में करते हो तो 5 दिन पढ़ोगे 5 टॉपिक हो जाएगा। 1 घंटे की क्लास रहेगी, मजा आ जाएगा बच्चों। फिर मैंने कहा एक आपको टास्क दे दिया कि सप्ताह में 1 दिन का रिवीजन। हमने बच्चों जो 5 दिन है वो अच्छे तरीके से गुजारा है। 1 दिन जो है बच्चों 1 डे हमने क्या कर लिया, रिवीजन के लिए समय रख दिया। और जो लास्ट सप्ताह में 7 दिन होते हैं बच्चों, लास्ट जो आपका 7th डेज जो होता है उसको हमने क्या कर दिया कि भैया आज का दिन मनोरंजन का दिन है, पूरे सप्ताह की रूपरेखा है। और पर डे कम से कम 2 घंटे एक सब्जेक्ट, यानी फिजिक्स आप पढ़ रहे हो तो 2 घंटे समय देना पड़ेगा। सर का क्लास तो आधे घंटा का आया, अरे भैया आधे घंटे का आया तो आधे घंटा हमने उसको पढ़ा है ना, आधे घंटा हमने केवल पढ़ा, फिर नोट्स भी बनाया आधे घंटे, फिर उसको 1 घंटे उसका मंथन भी किया, नहीं समझ में आया तो फिर से लेक्चर देखा। ये टाइप होता है आप लोगों को बच्चों। और अध्याय समाप्त होने के बाद आपको क्या करना है, ये मेन सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। अध्याय समाप्त हो गया तो क्या करें, अध्याय समाप्त हो गया बच्चा तो आप लोगों को 1 दिन का समय देना है। फिर से मैंने क्या बोला कि 6 दिन जो हमने पढ़ा, 5 दिन जो हमने पढ़ा, 1 दिन रिवीजन करा, अब पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। तो आपको 1 दिन का समय देना। हमने 1 दिन का समय दिया, उसमें हमने बैठ गया 5 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए? 5 घंटे के लिए। और 5 घंटे में हमने रिवीजन कर लिया। रिवीजन कर लिया सर, ओके। रिवीजन करने के बाद एक पॉइंट हमने ऐड किया है कि प्यारे बच्चों खुद से टेस्ट कैसे ले। तो रिवीजन करने के बाद हम फिर एनालिसिस भी जब हम पढ़ते जाते हैं एनालिसिस भी करते हैं कि प्रीवियस ईयर कितने क्वेश्चन आए थे। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको दे दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर के लास्ट में आपको टेस्ट का क्वेश्चन दे दूंगा, खुद से टेस्ट लेना, रिवीजन कर लेना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको 10 क्वेश्चन चैप्टर का दे दूंगा। फिर खाली समय 5 घंटे रिवीजन करो, फिर क्वेश्चन उठाओ, और क्वेश्चन उठाने के बाद प्यारे बच्चों आप लोगों को खुद से लिखना है, फिर देखना है, खुद से टेस्ट देखना कि हम कितना अच्छे तरीके से लिख पा रहे हैं। जो हमने नोट्स बनाई थी उससे हम कितना कम लिख पा रहे हैं, कहां पे गलती हो रही है, खुद से आप वहां पे चेक करोगे। क्योंकि प्यारे बच्चों आपको मैं बता देता हूं एक चीज, मैं रियलिटी बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप टेस्ट कराओ, आप कॉपी चेक करो। तो मेरे पास मेरे बच्चों उतनी बड़ी टीम नहीं रहती है, क्योंकि सारा चीज यूट्यूब पे फ्री देता हूं। 200 300 400 500 1000 बच्चे जुड़ते हैं। जिस दिन ऐसा आ जाए कि 10,000 बच्चे जुड़ने लग गए पर वीडियो में, मैं सारा टीम रख दूंगा, आपकी कॉपी टेलीग्राम मंगाकर चेक करके आपको सेंड कर देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों इसके लिए काफी बड़ी टीम की जरूरत पड़ती है। इसलिए प्यारे बच्चों हम सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, और बेहतर आपको चैप्टर के लास्ट में आपको उसका खुद से टेस्ट देना है। यह चीज हमेशा याद रखना है। और बच्चों न्यूमेरिकल्स की बात करो तो हर वर्ष में चैप्टर के लास्ट में न्यूमेरिकल नहीं देता था, लेकिन इस बार मेरा वादा है आप लोगों से, अंकी क्वेश्चन की बेहतरीन तैयारी चल रही है। आपको बढ़िया नोट्स में भी अंकी क्वेश्चन रहेंगे, और ऑब्जेक्टिव तो पहले से ही बना रखा है भैया, तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कराएंगे ही कराएंगे। मतलब हर चैप्टर से मिनिमम 100 ऑब्जेक्टिव, मिनिमम 100 ऑब्जेक्टिव। इतना चौचक तैयारी कराना है इस बार की बच्चा बाद में ये ना कहे कि सर क्वेश्चन कहां से आ गया। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को फॉलो करना है क्लास 12th के लिए बच्चों। बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए फिजिक्स का ये हमारा प्लान था, है ना। टोटल 9 पॉइंट्स बच्चों, और इन सारे पॉइंट्स को यदि आप लोग थोड़ा सा माइंड में बिठा लेते हो और हमारे साथ जुड़ जाते हो कि सर बिल्कुल आपके साथ हम जुड़ेंगे, आपका नोट्स लेंगे, आपका सहयोग करेंगे, तो प्यारे बच्चों बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की जिम्मेवारी हमारी है। उसके लिए एक छोटा सा फी है मात्र बच्चों, नोट्स के लिए 100 रुपए। वो भी मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि जितना बेहतर हमारे पास टीम होगा उतना बेहतर हम आपके लिए काम कर पाएंगे। कोई आपको पेड बैच नहीं है। यदि आप लोगों को नोट्स लेना है तो मात्र 100 रुपए, है ना। व्हाट्सअप नंबर मेरा लिख लेना 96 85 29 91 49। कोई भी चार्जेस मैंने नहीं बढ़ाए हैं, जो पिछले साल चार्ज है वही चार्ज है। इससे क्या होगा, आप लोगों का भी बेहतर सपोर्ट कर पाऊंगा,
और टीम भी मेरी सपोर्ट कर पाएगी और जल्दी आपके लिए क्लासेस शुरू हो जाएंगे। बस इस वीडियो में मैं देखता हूं कि कितने बच्चे इस वीडियो को शेयर करते हैं, कितना प्यार देते हैं, कितने थम्स अप करके बताते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं कि सर हम भी तैयार हैं, वी आर रेडी, क्लास स्टार्ट करिए, हम तो तैयार हैं भैया। तो आप लोग थम्स अप करके क्या कर देना, थोड़ा सा अटेंडेंस लगाना और बताना कमेंट करके कि भैया हम सर कब से वेट कर रहे हैं आप लोगों का। तो भैया हम जल्द आपके लिए क्लासेस शुरू करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। छोटे बच्चों को भी शेयर कर देना, अपने भाई बहनों को भी शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं गारंटेड कहता हूं कि आपको निराश नहीं होने दूंगा। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं उसमें कभी आप निराश नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। आप किसी भी बोर्ड से, एमपी से, बिहार से, राजस्थान से, जो सिलेबस एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगा। बिहार में ओल्ड एनसीईआरटी चल रहा, लेकिन न्यू एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। यूपी से हैं, एमपी से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तराखंड से हैं, झारखंड से, यहाँ हर जगह आपका न्यू एनसीईआरटी चल रहा। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो थम्स अप कर दें बच्चों। जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा नमस्कार, दिल से धन्यवाद वीडियो देख लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।